हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिस्ट्री का पहला चैप्टर 10th क्लास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है काउंट कैमिलो दे काउर। इनके बारे में हम बेहतर तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले हम बता चुके थे जियुसेप्पे मेस्नी के बारे में, और उसी वीडियो में हम बता चुके थे जियुसेप्पे मेस्नी के बाद हम काउंट कैमिलो दे काउर के बारे में बताएंगे। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि काउंट कैमिलो दे काउर पर टिप्पणी लिखें। तो क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करते जाएगा जितना हमें बताएंगे। आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नोट करते जाइएगा और हम उतना ही बताएंगे जितना आप लोगों की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि 10th क्लास में बुकलेट की जगह कम होती है, लिखने वाली जगह कम होती है। जितना जगह होता है उतना ही हम लोग को लिखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी करिएगा, ताकि कमेंट करने से हम कमेंट पढ़ते हैं तो मेरे अंदर हौसला बढ़ता है, सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, और इस प्रकार कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा हौसला बढ़ जाता है कि नहीं, मेरे वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को पूरा मेहनत हो रहा है, आप लोग मेरे पर ध्यान दे रहे हैं, तो हम और बेहतर से बेहतर तरीके वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो की ओर आते हैं। जियुसेप्पे मेस्नी हम इससे पहले बता चुके थे, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं काउंट कैमिलो दे काउर। काउंट कैमिलो दे काउर, इससे पहले हम जियुसेप्पे मेस्नी के बारे में हम बता चुके थे दोस्तों। तो इनको देखिएगा कि काउंट कैमिलो दे काउर जो था उस सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था। प्रमुख क्या था? मंत्री था, ठीक है। सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था, क्योंकि इटली का एकीकरण अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इटली का एकीकरण हम अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इटली के एकीकरण से पहले सार्डिनिया पीडमोंट, ये सब बहुत सारे राज्य टूटा हुआ था, बटा हुआ था। सभी राज्यों को एक में मिला देंगे तब इटली का एकीकरण होगा। तो इटली का एकीकरण हम आगे की वीडियो में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब हम बताएंगे तभी इटली के एकीकरण में, जब इस सब व्यक्ति का नाम आएगा तभी आप लोगों को इटली के एकीकरण बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, जो कि VBI टॉपिक है, इटली का एकीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इटली का एकीकरण, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इटली का एकीकरण, इस सब के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तभी इटली का एकीकरण समझ में आएगा, ठीक है। तो काउंट कैमिलो दे काउर कौन था दोस्तों? काउंट कैमिलो दे काउर क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है कि काउंट कैमिलो दे काउर कौन था। तो काउंट कैमिलो दे काउर सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किए। ठीक है। काउंट कैमिलो दे काउर सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था। वह इटली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। कौन? काउंट कैमिलो दे काउर, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ रहा है? काउंट कैमिलो दे काउर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने इसी के समय से ही इटली के एकीकरण की प्रक्रिया मेन शुरुआत हुई थी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब ये काउंट कैमिलो दे काउर जो है ना, काउंट कैमिलो दे काउर, इनका संबंध जो था वो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से संबंध था। किसका संबंध था? फ्रांस से। यह जो था इटली का जब ये था तो वह इतालवी भाषा बोलता था। कौन सा भाषा बोलता था? इतालवी भाषा बोलता था। लेकिन जब इसका संबंध, काउंट कैमिलो दे काउर का संबंध जब फ्रांस से था, किससे था? फ्रांस से संबंध था, तो वह अन्य वर्गों, शिक्षित धनी सदस्यों की भांति वह, उनका संबंध जब फ्रांस से था तो वह फ्रेंच भाषा भी बेहतर तरीके से बोल सकता था। बोलता था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, काउंट कैमिलो दे काउर सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था। वह इटली के एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किए, ठीक है। इनका संबंध फ्रांस से भी था, और यह इटली का तो था ही, वह इतालवी भाषा भी बोलता था। लेकिन जब इसका संबंध फ्रांस से था, तो फ्रांस से जब इसका संबंध था तो अन्य सदस्य जो हो गया शिक्षित धनी वर्ग, इन सभी लोगों की अपेक्षा वह फ्रेंच भाषा भी बेहतर तरीके से बोल लेता था। कौन? काउंट कैमिलो दे काउर, ठीक है। जब इनका संबंध फ्रांस से था
तो इटली का एक विदेशी आधिपत्य था, इटली पर एक विदेशी आधिपत्य था, यानी कि विदेशी अधिकार था, जो कि इटली का एकीकरण उसमें नहीं हुआ था, जो कि एक राज्य था जिसका नाम था लोम्बार्डी एवं वेनेशिया, दो ऐसे राज्य थे, ठीक है, जो इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका था अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो जब काउंट कैमिलो दे काउर का संबंध फ्रांस से था, ठीक है, तो इसी की सहायता से, फ्रांस की सहायता से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। किसको हराया था? पराजित किसको किया था? ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया पर किसका शासन था? लॉम्बार्डी एवं वेनेशिया पर। लॉम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया को। यानी कि हराया किसको? ऑस्ट्रिया को। ठीक है, किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। कब हराया था? 1859 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या हुआ? 1859 ईस्वी के बाद जब ऑस्ट्रिया को पराजित किया, ठीक है, तो इटली का एकीकरण ये भी करना चाहता था। कौन? काउंट कैमिलो दे काउर जब इटली का एकीकरण करना चाहता था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किए कि इसके बाद एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गैरिबॉल्डी। क्या नाम था? गैरिबॉल्डी। इसको भी नेतृत्व में रहे, इसको भी नेतृत्व में किए, इसको भी सौंपा गया था कुछ राज्यों को मिला लिया था जो इटली का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, दक्षिण राज्य इटली का जो कुछ राज्य बटा हुआ था दक्षिण वाला, उसको मतलब कि एक में करना चाहता था। कौन? गैरिबॉल्डी। ठीक है, इस प्रकार 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया। इटली का क्या हुआ? इटली का एकीकरण हो गया। और यहाँ का राजा, इटली का जब एकीकरण हुआ तो वहां का राजा विक्टर इमेनुएल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इतना ही लिखिएगा काउंट कैमिलो दे काउर के बारे में, क्योंकि जगह उतना नहीं रहता है और बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिए। इतना ही लिखिएगा और इसके बारे में फिर डिटेल जाएगा, उसके बारे में इटली के एकीकरण में, उसमें भी बेहतर तरीके से बताएंगे। तो जितना हम बताएं ज्यूसेppe मेस्नी एवं काउंट कैमिलो दे काउर दोनों बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, तभी इटली का एकीकरण बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे दोस्तों इटली का एकीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम समझा दे रहे हैं, नोट भी करते जाइएगा, जो बहुत ही VVI है। काउंट कैमिलो दे काउर सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था। कहाँ का था? सार्डिनिया पीडमोंट राज्य का प्रमुख मंत्री था। वह इटली के एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किए। ठीक है, उनका संबंध फ्रांस से था, जिसके कारण वह इतालवी भाषा तो बोलता था ही, यानी कि इटली का तो इतालवी भाषा बोलता थी, लेकिन उसका संबंध फ्रांस से था। अब फ्रांस से जब था तो वह इतालवी भाषा की अपेक्षा, यानी बोलेंगे धनी वर्ग शिक्षित सदस्यों की भांति, वह फ्रेंच भाषा भी बेहतर तरीके से ढंग से बोल लेता था। जब इनका फ्रांस से संबंध था तो उन्होंने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया फ्रांस की सहायता से। ठीक है, और ऑस्ट्रिया का शासन किस पर था? लॉम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया 1859 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद फिर गैरिबॉल्डी को प्रेरित किया गया, दक्षिण राज्य को कुछ मिलाए थे इटली के एकीकरण के लिए, लेकिन बाद में फिर 1861 ईस्वी में फिर इटली का एकीकरण हो गया और वहां का राजा फिर विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है दोस्तों, तो यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इटली का एकीकरण। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।